बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन इकराम, आप जानते हैं कि इमरान खान के खिलाफ अमेरिका क्यों है और क्यों इस वक्त इमरान खान के खिलाफ शदीद नफरत पाई जाती है। अमेरिका और दीगर ताकतें चाहती हैं कि इस शख्स को निकाल बाहर करें। आज देख लीजिए जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अमेरिका इस वक्त पूरी तरह कांप रहा है। पहली मर्तबा उसको लग रहा है कि उसके सुपर पावर के दिन बिल्कुल खत्म हो गए हैं। एक वो वक्त था कि अमेरिका अगर दुनिया में किसी को इशारा कर देता था तो वही काम होता था। आज इमेजिन कर लें कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात तो बेहतर किए ही हैं, साथ ही हमने मोहम्मद बिन सलमान और चीनी सदर शी जिनपिंग के आपसी ताल्लुकात भी इतने बेहतर करवा दिए हैं कि अब वो एक दूसरे के करीब आ गए हैं। एक वक्त ये था कि 1.5-2 साल पहले सऊदी अरब और चाइना के ताल्लुकात बिल्कुल खराब थे, लेकिन जब मोहम्मद बिन सलमान को इस बात का एहसास हुआ कि अगर बीजिंग जाना है तो रास्ता इस्लामाबाद से होकर जाएगा और वो सिर्फ और सिर्फ रास्ता इमरान खान है, इसलिए उन्होंने पहले अपने ताल्लुकात पाकिस्तान से बेहतर किए, फिर पाकिस्तान ने उनके ताल्लुकात चाइना से बेहतर करवाए। आज देख लीजिए मोहम्मद बिन सलमान ने चाइना को ऑफिशियल इनविटेशन भेजा है कि रमजान के बाद चीनी सदर शी जिनपिंग मोहम्मद बिन सलमान से मिलने सऊदी अरब आए। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और वो भी उस वक्त में कि जब बाइडन ने कॉल की। जो बाइडन ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह बातचीत हो जाए मोहम्मद बिन सलमान से, मगर उन्होंने फोन नहीं उठाया। उन्होंने यूएई के क्राउन प्रिंस को कॉल की, उन्होंने फोन नहीं उठाया। और अब उसके बाद देखें कि मोहम्मद बिन सलमान ने इनवाइट किया है चीनी सदर शी जिनपिंग को कि आप सऊदी अरब का विजिट करें। नाज़रीन इकराम, जब से कोरोना आया है किसी जगह शी जिनपिंग विजिट करने नहीं गए। अगर वो इनविटेशन एक्सेप्ट करते हैं तो ये बहुत मुस्बत होने जा रहा है और वो सबसे पहले सदर होंगे जो कि कोरोना के बाद चाइना की तरफ से सऊदी अरब जा रहे हैं। यानी कोरोना के बाद चाइना के सदर ने किसी मुल्क का दौरा नहीं किया, ये पहला दौरा सऊदी अरब होगा। आप इमेजिन कर लें कि मोहम्मद बिन सलमान की करेज इस वक्त इतनी ज्यादा है। 36 साल मोहम्मद बिन सलमान ने अपने कैरियर में बड़ी गलतियां की हैं, बहुत ज्यादा पिछले 5 सालों में गलतियां की हैं, लेकिन जितनी जल्दी इंसान अपनी गलतियों से सीखता है उतना बेहतर आगे जाता है। उनको अब ये एहसास हो चुका है कि पाकिस्तान, चाइना, रशिया, अरब वर्ल्ड ये इमर्जिंग पावर हैं। अमेरिका का सूरज गुरूब हो रहा है, लिहाजा इस सूरत हाल में आगे बढ़ना है। पाकिस्तान ने उनके ताल्लुकात चाइना से तो बेहतर करवाई हैं। चाइना अब सऊदी अरब में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाइना वहां पर सिक्योरिटी देने जा रहा है, चाइना वहां पर पूरी तरह से एरियल इंटेलिजेंस फराहम करने जा रहा है, वहां पर अपने हथियार देगा, जहाज देगा। आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान J-20 स्टेल्थ की तरफ जा रहा है। हमें अब अमेरिका की जरूरत नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान को इस वक्त अपने यानी सऊदी अरब की सिक्योरिटी चाहिए और अमेरिका ने अपनी एयर सिक्योरिटी उनसे वापस ले ली है। इस सूरत हाल के अंदर उनके पास 2 ही ऑप्शंस बाकी हैं, या वो चाइना की तरफ चले जाते जहां पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के साथ हैं, या फिर वो चले जाते किसी और मुल्क की तरफ। लेकिन अब उनको समझ आ गई है कि पाकिस्तान की फौज वाहिद फौज है कि अगर मक्का मदीना पर आवाज भी उसके खिलाफ किसी ने निकालने की कोशिश की तो ये फौज अपनी जानें दे देगी। मुसलमान सारे ही ऐसा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की फौज जरा ज्यादा तगड़ी है। अब ये देखें कि मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी गलतियों से कैसे सीखा है कि पहले उन्होंने अमेरिका को इनकार किया कि हमने तेल किसी सूरत इसकी सप्लाई नहीं बढ़ानी, और आप देख लीजिए उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि हम रूस के साथ खड़े हैं, और फिर पुतिन ने कॉल करके मोहम्मद बिन सलमान को शाबाश दी और कहा कि डटे रहो। अब उसके बाद शी जिनपिंग का दौरा। तो देखें अमेरिका इस बात को अच्छी तरह देख रहा है कि ये सारे का सारा खेल करवाने वाला है पाकिस्तान, और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान। इमरान खान काम क्या कर रहे हैं? आपको लगता है कि इमरान खान सिर्फ लोकल महाज पर फजलुर रहमान टाइप ग्रुप के साथ लड़ रहे हैं? ऐसी सूरत हाल नहीं है।
इमरान खान ने बैकडोर चैनल पर अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली हैं कि आप सोच नहीं सकते। समी इब्राहिम जो पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इंकिशाफ किया है कि पूरी दुनिया के सामने ये इंकिशाफ किया है कि मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को पैगाम भेजा है कि इमरान खान की हुकूमत डिसमिस नहीं होनी चाहिए। रूस ने भी यही कहा है कि हुकूमत डिसमिस नहीं होनी चाहिए। ये उन्होंने सारी दुनिया के सामने इंकिशाफ किया है कि जनरल राहील शरीफ के जरिए पाकिस्तान के ताकतवर इदारों को ये सब कुछ कहलवाया गया है। चाइना तो पहले ही इमरान खान के साथ खड़ा है। इमरान खान ने बुनियादी तौर पर काम क्या किया है? चाइना की पॉलिसी है कंस्ट्रक्शन, अमेरिका की पॉलिसी है डिस्ट्रक्शन। अमेरिका ये काम करता है कि जिस मुल्क के अंदर रिसोर्सेज होते हैं उसको दबाकर रिसोर्सेज छीन लेता है। चाइना ये काम करता है कि जिस मुल्क के रिसोर्सेज होते हैं उनसे कहता है कि मेरे साथ ट्रेड करो, ताल्लुकात बेहतर करो, मिलकर चलते हैं। अब इस सूरत हाल में अमेरिका को इस बात का एहसास हो रहा है कि हमारे पैरों के तले से जमीन खींच ली गई है। नाज़रीन इकराम, एक चीज है, आप जितनी मर्जी इमरान खान पर तनकीद कर लें, लेकिन ये चैप्टर शुरू होता है एब्सोल्युटली नॉट के बाद। पाकिस्तान ने सबसे पहले इस खिते के अंदर अमेरिका को जलील करके बाहर किया, फिर उसके बाद खान ने रूस के मामले पर अमेरिका को जलील किया। तो मोहम्मद बिन सलमान को भी इस बात का एहसास हो गया कि अगर ये शख्स कर्जों में जकड़े हुए होने के बावजूद अमेरिका को ललकार रहा है तो हम में तो बहुत बड़ी ताकत है। उन्हें शाह फैसल की वो बात याद आ गई होगी कि तेल को हथियार के तौर पर यूज करना है। अब इस वक्त जब बहुत बड़े फैसले करने का वक्त आया है तो 36 साल मोहम्मद बिन सलमान, ये कोई बड़ी बात नहीं होती, वो खड़े हो गए हैं और कहा कि हमने तेल की सप्लाई नहीं बढ़ानी। बाइडन के बयानात के रद्द-ए-अमल में मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि मुझे इस शख्स की परवाह नहीं है कि ये मेरे बारे में क्या सोचता है, फोन उठाता है नहीं उठाता, बात होती है नहीं होती, मुझे कोई परवाह नहीं। CIA को पहली दफा एहसास हो रहा है कि अरब वर्ल्ड हमारे हाथ से निकल गया है। सऊदी अरब वर्ल्ड का किंग है, अगर हाथ से निकल गया तो समझ लें कि UAE भी जाएगा। लोग इतराज करते हैं कि इन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया। इसराइल को तो तैयब उर्दगान यानी तुर्की ने भी तस्लीम किया है। अब इसराइली सदर भी तुर्की आए हैं। मोहम्मद बिन सलमान ये चाहते थे कि इमरान खान भी इसराइल को तस्लीम करें और फिर आगे बढ़ें, लेकिन अब उनको अंदाजा हो गया है कि हमें किसी मुल्क पर दबाव नहीं डालना और खुद पर दबाव भी नहीं लेना। इस चीज का उनको अंदाजा हो चुका है। उन्होंने इमरान खान से ताल्लुकात बेहतर किए। पाकिस्तान ने इस वक्त पूरी दुनिया के सामने अपनी एक पॉलिसी रखी है कि सब के साथ बेहतर ताल्लुकात रखो। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने इसराइल के सदर को बुलाया, लेकिन हमारे उनके साथ ताल्लुकात अब भी अच्छे हैं। तो जो मुल्क अपने लेवल पर कुछ भी कर रहा है हम उसको रोक नहीं सकते। अब वो लेवल आ गया है दुनिया का जहां पर कोई मुल्क भी प्रेशर को बर्दाश्त नहीं करता। आप देख लें हमारी मईशत की क्या औकात है, लेकिन इमरान खान यूरोप को कहता है, क्या ही अल्फाज हैं, बेहतरीन। आप अंदाजा कीजिए, उन्होंने कहा कि क्या हम तुम्हारे कमीन हैं, फकीर हैं हम लोग के, तुम लोग हमें दबाव डालकर नीचा दिखाते हो। आपने कभी जिंदगी में किसी पाकिस्तानी लीडर के मुंह से ये अल्फाज नहीं सुने होंगे। एक लीडर जब खड़ा होता है तो पूरा खिता खड़ा हो जाता है। मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त जो उनके आबाओ अजदाद ने गलतियां की, प्रेशर लिए, वो ये सब कुछ करने के मूड में नहीं है। उनको अंदाजा हो चुका है कि हमें अपना सोचना है और ये चीज इस वक्त पूरी दुनिया में आ गई है। हर मुल्क कहता है हमें अपना सोचना है। UAE ने अपना फायदा देखा तो उन्होंने पहले इसराइल और फिर चाइना से ताल्लुकात डिवेलप किए। मोहम्मद बिन सलमान को लगा कि उनसे गलती हुई है तो उन्होंने इमरान खान के साथ ताल्लुकात और मामलात बेहतर कर लिए। पाकिस्तान को लगा कि हम सऊदी अरब से दूर हो रहे हैं, इंडिया बीच में आ गया है। अब पाकिस्तान ने भी अपने ताल्लुकात बेहतर कर लिए। अब यहाँ पर इसराइल को भी समझ आ गई है कि मेरी दाल नहीं गलनी। भारत को भी समझ आ गई है कि जो ख्वाब हम देख रहे थे वो सऊदी अरब में फौज डिप्लॉय करने का, वो ख्वाब टूट गया है। चाइना जो स्ट्रेटेजी बना रहा है पाकिस्तान उसको इंप्लीमेंट करवा रहा है। इस खिते के अंदर अमेरिका का अब राज खत्म और चाइना का उरूज शुरू हो चुका है। चाइना का उरूज भी हमारे साथ मुंसलिक है।
चाइना ऊपर जाएगा तो हम भी ऊपर जाएंगे। हमने चाइना और अरब वर्ल्ड को करीब किया। इसका फायदा यह हुआ कि हथियारों की हमारे पास लाइन लग गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब अमेरिका के दिन पूरे हो चुके हैं और उसकी वो ताकत भी नहीं रही। और मोहम्मद बिन सलमान ने जो 36 साल की उम्र में फैसला करने शुरू कर दिए हैं, आप मुस्तकबिल में देखेंगे कि वो एक इमर्जिंग लीडर के तौर पर सामने आएंगे। उन्होंने अपनी गलतियों से जो सीखा है, ये तारीख में जबरदस्त काम है।